हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गौरव और आप सभी का मेरी इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से बॉडी रिएक्ट करती है या क्या उसके रूल्स हैं, किस तरीके से ये काम करती है। इसको समझने के लिए हमें समझनी होंगी 4 ऑब्जर्वेशंस थ्योरीज। पहली है कि टॉक्सिन एंड इम्बैलेंस। सेकंड हो गया कि अगर हमारी बॉडी को सही न्यूट्रिशन मिल जाता है तो बॉडी खुद ब खुद अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को सुलझा लेती है। तीसरा है कि हमेशा बॉडी टॉक्सिन से छुटकारा पाना चाहती है और अपने आप को बैलेंस करना चाहती है। एंड द फोर्थ वन इज कि न्यूट्रिशन की अमाउंट के अनुसार ही रिलेट होता है कि हम कितने बीमार हैं। तो चलिए बात करते हैं हम ऑब्जर्वेशन थ्योरी की। तो मैंने आपको बताया ही था कि भाई 2 मेन कॉज होते हैं हेल्थ प्रॉब्लम के। तो पहला है टॉक्सिन एंड सेकंड इज इम्बैलेंस, जैसा कि आपको इस फिगर से पॉइंट आउट हो रहा होगा। अब टॉक्सिन को अगर हम डिफाइन करें तो टॉक्सिन क्या है? टॉक्सिन वह चीज़ है जो एक्सेस मात्रा में अगर हम लेते हैं, मतलब ज़्यादा लेते हैं, जैसे शुगर को अगर हम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो वो टॉक्सिन का काम करेगी, जिसकी वजह से हमारे फंक्शंस गड़बड़ हो जाते हैं, जो नॉर्मल फंक्शंस चल रहे होते हैं। अब अगर हम बात करें इम्बैलेंस की, तो हमारी जो बॉडी एक बैलेंस के रूप में सारी चीज़ों को बैलेंस करते हुए अपना काम कर रही थी, अभी उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ इंजरीज होंगी और बहुत सारी चीज़ें फेल्योर हो जाएंगी। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जब भी कोई ज़्यादा मात्रा में शुगर को लेता है तो एज अ टॉक्सिन वो काम करती है। तो जो पैनक्रियाज हमारी होती है उसका जो नॉर्मल फंक्शन है गड़बड़ हो जाता है। अब जिसकी वजह से होता क्या है कि उसमें इम्बैलेंस शो होता है और हमारी स्वास्थ्य समस्याएं हो जाती हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, आइज प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, फूड प्रॉब्लम और मे बी किडनी प्रॉब्लम। यदि हमारा कोई एक पार्ट इम्बैलेंस है, यानी कि बैलेंस में नहीं है, तो हमारी पूरी की पूरी बॉडी आउट ऑफ बैलेंस चली जाती है, क्योंकि ये पूरी की पूरी बॉडी एक होलिस्टिक अप्रोच से जुड़ी हुई होती है। क्योंकि हमारी बॉडी एक होलिस्टिक है, ना कि सेगमेंटल। तो हम डिसीज को अगर डिफाइन करेंगे तो डिसीज होती है डिस ईज, यानी कि आउट ऑफ बैलेंस। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे शरीर रोगाणुओं को बाहर निकालने में मदद करने के लिए कफ बनाता है, यदि फेफड़ों में कफ पूरी तरह नहीं निकलता है तो ये निचले हिस्से में पैक हो जाता है, यानी कि फेफड़ों में नीचे हिस्से में पैक हो जाता है और हानिकारक टॉक्सिन बन जाते हैं, क्योंकि यह लंग्स की सामान्य ब्रीथिंग में बाधा बनता है। ऐसे में लंग्स असंतुलित की स्थिति में हो जाते हैं। अब गंभीर मामलों में यह हृदय और हृदय प्रणाली में भयंकर भार बनकर या मस्तिष्क और अन्य शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति को कम करके सांस की पुरानी कमी और अन्य अंगों के साथ समस्याओं का कारण बन सकता है। नेक्स्ट इज कि भाई शरीर भी पर्यावरण में टॉक्सिन्स को एब्जॉर्ब करता है। आपके श्वास लेने, गलत भोजन करने और पेय पदार्थों के माध्यम से, जंक फूड, है ना, जंक फूड हो सकता है, कोल्ड ड्रिंक हो सकती है, सिगरेट एक्सेट्रा, जो कि आपकी आंखों से, त्वचा से, यानी कि स्किन के माध्यम से आपके टॉक्सिन्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब क्योंकि 3 तरीके होते हैं शरीर से टॉक्सिन बाहर निकलने के, तो पहले तरीके की अगर हम बात करते हैं तो ये पानी में घुलनशील टॉक्सिन्स होते हैं, वो पसीने और यूरिन के द्वारा बाहर निकलते हैं। वहीं पर जो नॉन वाटर सॉल्युबल टॉक्सिन्स हैं वो मल के द्वारा, उल्टी के द्वारा, दाने या स्किन के द्वारा शरीर से बाहर निकलते हैं। सेकंड इज कि अधिक टॉक्सिन को शरीर बाहर नहीं निकाल पाने की स्थिति में यह टेम्परेरी रूप से हमारे अंदर ही टॉक्सिन्स को जमा कर लेता है, जैसे कि बैली फैट, है ना, हिप फैट, और जोड़ों में इकट्ठा कर देता है, जिससे हमारे को क्या होता है कि बाद में निकाला जा सके, इसलिए वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, एक जगह इकट्ठा कर देता है। अब यदि टॉक्सिन का इंटेक ज़्यादा हो और शरीर उस इकट्ठा हो रहे सॉफ्ट टॉक्सिन को बाहर नहीं निकाल पाता तो ये हार्ड टॉक्सिन होने लगता है, जिसका रिजल्ट होता है कि जोड़ों में दर्द,
हिलने में मुश्किल होती है। जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो जानते हैं कि शरीर जब हमारे बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालेंगे तो यह एक पेनफुल फिनोमिना हो सकता है। एंड द थर्ड इज, ये शरीर के बाहर के माध्यम से इन कोशिकाओं के फैलने से रोकने या देरी करने के कारण टॉक्सिन सेल्स ट्यूमर में बदल जाती है। यानी कि अभी जो बेली फैट्स में और हमारे जॉइंट्स में जो इकट्ठा हुआ हमारा टॉक्सिन था, अगर हम वो भी बाहर नहीं निकल पाता है तो थर्ड फेज के रूप में बॉडी के अंदर ये ट्यूमर का फॉर्म ले लेता है। एसिडिटी, वायरस, स्ट्रेस या और भी एबनॉर्मलिटीज के कारण सेल्स टॉक्सिन हो जाती हैं। तब शरीर एक सुरक्षा झिल्ली से इन ट्यूमर्स को घेरने की कोशिश करता है जिससे उसके फैलने में देरी हो सके। यदि ट्यूमर फैलने में असफल हो जाता है तो ये काफी घातक हो सकता है। हालांकि कभी कभी आवश्यक सर्जरी या रेडियोधर्मी या ट्यूमर के रासायनिक उपचार की आवश्यकता होती है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि समस्या के कारण को संबोधित करे। यही कारण है कि इस प्रकार की समस्या फिर हो जाती है। तो यहाँ पे हमने जाना कि ऑब्जर्वेशन थ्योरी में कि जो भी हमारा टॉक्सिन एंड इम्बैलेंस है उसकी वजह से हमारे को समस्याएं आती है और किस तरीके से बॉडी अपने आप ही इन टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में काम करती है, अपना वर्कआउट करती है। अब बात करते हैं ऑब्जर्वेशन थ्योरी 2 के लिए। सही पोषण शरीर का समर्थन करता है और वह अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को खुद ही हल कर लेता है। लक्षण चेतावनी है। जब आप किसी स्वास्थ्य समस्या का लक्षण देखते हैं तब आपका शरीर आपको बता रहा होता है कुछ गलत हो रहा है। इसको इस तरीके से मान सकते हैं जैसे कि 4 व्हीलर कार में एक इंडिकेशन आता है जो कि ब्लिंक करता है एक लाइट को कि भाई आप कार में क्या प्रॉब्लम है, कि भाई उसमें ऑयल पेट्रोल आपका सही नहीं जा रहा है या बैटरी की प्रॉब्लम है या गाड़ी हीट हो रही है। अब इसको हम कुछ इस तरीके से समझते हैं कि बहुत अधिक अननेचुरल फूड खाना, एंजाइम्स की कमी होना और इनसफिशिएंट रॉ मटेरियल नेचुरल फूड खाना। अब जबकि एंजाइम 60 डिग्री पर मर जाते हैं तो यदि हम बहुत अधिक पका हुआ भोजन, अप्राकृतिक भोजन खाते हैं या बहुत तेजी से खाते हैं तब पैनक्रियाज पर ओवरलोड आता है और वह पाचक एंजाइम्स व इंसुलिन का उत्पादन नहीं करती है। आमतौर पर शरीर का पीएच बैलेंस 80% एल्कलाइन और 20% एसिडिक होता है। एक बार फिर असंतुलन स्वास्थ्य समस्याओं की ओर जाते हैं। डाइट चॉइस, पॉल्यूटेड और स्ट्रेसफुल वातावरण या इमोशनल स्ट्रेस शरीर को अधिक अम्लीय बना सकते हैं जिसके रिजल्टेंट सेल में खराबी होती है। इस असंतुलन को सुधारा जा सकता है। कैसे? उचित पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं जिससे शरीर टॉक्सिन को बाहर निकाल सकता है। साथ ही 80% एल्कलाइन फूड सेल्स को सही होने में मदद करता है और शरीर के अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। इसलिए शरीर हमेशा सुधार की स्थिति में होता है। जब आप दिन व रात में अपने काम कर रहे होते हैं तब भी आपका शरीर कीटाणुओं को मारने, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने व शरीर को संतुलन बनाए रखने की ओर कोशिश करता रहता है, लेकिन हमेशा मदद के बिना यह काम करने में सक्षम नहीं है। पोषक तत्वों के माध्यम से शरीर को आवश्यक सहायता प्रदान की जाती है। जो चुंबकीय गुण कोई पौधे में पाए जाते हैं उन्हें न्यूट्रास्यूटिकल कहते हैं। यहाँ कुछ पोषक तत्वों पर बेस्ड न्यूट्रास्यूटिकल हैं जैसे कि पॉलीसेकेराइड, ऑर्गेनिक जर्मेनियम, एडिनोसिन, ट्राइटरपिनॉइड, एल्केनॉइड, एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोटीन, प्लांट स्टेरॉइड्स। अब बात कर लेते हैं हम ऑब्जर्वेशन थ्योरी 3 की। आपका शरीर हमेशा टॉक्सिन पदार्थों से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा होता है और खुद को संतुलित करता है। न्यूट्रास्यूटिकल्स डिटॉक्सिफिकेशन और बैलेंसिंग नहीं करता बल्कि यह शरीर की मदद करता है। ऐसे में अब टॉक्सिन्स बनने की 3 चरण हैं। जैसे ही टॉक्सिन शरीर में प्रवेश करता है
या एंटर करता है वे विभिन्न मार्गों का उपयोग करते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक, स्किन। यह दर्द व जलन के लक्षणों के साथ हो सकता है जो टॉक्सिन के प्रकार पर निर्भर करता है। यदि टॉक्सिन बाहर नहीं निकलता तब यह मैट्रिक्स, फ्लूइड, नर्वस टिश्यू व फाइबर्स के जाल से गुजरते हैं जिसमें शरीर की सेल होती है। मैट्रिक्स में टॉक्सिन्स के थकावट, चिपचिपापन, स्वभाव, सिरदर्द या इंसोमिया यानी कि अनिद्रा आदि लक्षण हो सकते हैं। और अगर हम थर्ड की बात करें, यदि अब भी टॉक्सिन डिस्चार्ज नहीं हुए तो टॉक्सिन सेल में चला जाएगा और तब तक सेल ठीक से काम नहीं कर सकती और यह आसपास की नसों में दर्द का कारण होती है। यह आपके लिए खतरे की घंटी होती है। दवा के साथ दर्द कम होता है लेकिन कारण खोजना चाहिए। डिसीज इसका नेक्स्ट स्टेप है। सेल यानी कि कोशिका अपने शरीर के अंगों को बनाती है। वे ब्लड, बोन, मैरो या अदर बॉडी पार्ट्स को बनाती है। जब इन सेल्स में इतना टॉक्सिन होता है तो वे उस काम को नहीं कर पाती जो वे करती हैं, तो उस खराबी के लक्षण स्पष्ट हो जाएंगे, जैसे कि हार्ट मैलफंक्शन, ब्लड सेल्स का थक्का बनना, लिवर फेलियर होना या किडनी फेलियर होना एंड सो ऑन। सेल की खराबी के कारण ये लक्षण, जिसे पश्चिमी चिकित्सा रोग कहते हैं, प्रभावित अंग या भाग और खराबी के प्रकार के आधार पर लक्षणों को श्रेणियों में रखा जाता है और नाम दिया जाता है, पर वे सभी सेल्यूलर मेलफंक्शंस के कारण होते हैं या लक्षण होते हैं। जब तक आपकी सेल में टॉक्सिन होता है तब तक वे खराबी करते हैं। स्वस्थ व लंबे जीवन के लिए केवल स्वच्छ यानी कि स्वस्थ सेल ही कार्य करती हैं। नाउ वी मूव ऑन टू 3 स्टेज ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन। फर्स्ट इज, जैसे ही टॉक्सिन सेल में बाहर निकलता है तो मैट्रिक्स के आसपास की नसों में फिर वही लक्षण आएगा जो सेल में टॉक्सिन आते समय आया था। टॉक्सिन का सेल में जाना धीरे धीरे हो सकता है, दर्द के बिना भी। हालांकि डिटॉक्सिफिकेशन के समय दर्द अधिक ध्यान देने योग्य हो सकता है। उस समस्या के लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आप डिटॉक्सिफिकेशन के फर्स्ट स्टेज में हैं। जब टॉक्सिन मैट्रिक्स में आ जाता है तो पहले जैसे ही लक्षण हो जाते हैं, जैसे कि थकान, जोड़ व पीठ में जकड़न या जलन। अंत में टॉक्सिन उसी रास्ते से बाहर निकलता है जहां से वे अंदर आए थे, यानी कि पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम से, वोमिटिंग, लूज मोशन, यूरिन, कॉन्स्टिपेशन या रेस्पिरेटरी ट्रैक के द्वारा खांसी, ठंड की लक्षण और स्किन में दाने, रैशेस, पसीना इनके रूप में बाहर निकल दिया जाता है। बात करते हैं हम ऑब्जर्वेशन थ्योरी 4 की। पोषक तत्वों को कंज्यूम करना बीमारी से संबंधित नहीं है। हमें रोग के विशेष लक्षणों के पोषक तत्वों की मात्रा को देखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि शरीर पोषक तत्वों की सहायता से उनकी समस्या का ध्यान रख सकता है। अधिक उपयोग करने से अधिक सहायता मिलती है। केवल स्वयं ही शरीर के लक्षण को देखकर महसूस कर सकते हैं। एक बार जब आपको पोषक तत्वों का स्तर मिल जाता है जो आपके शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है, तो आप उस स्तर को कम कर अपने शरीर के अनुसार पोषक तत्वों की मात्रा को निश्चित कर सकते हैं। हम सभी को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं, भले ही वह सिर्फ स्वस्थ रह रहा हो। न्यूट्रिशनल थ्योरी के बारे में बात करें तो इसमें पहले आती है एंजाइम थ्योरी। ऐसा क्यों कि सांप पूरे जानवर को निगल जाता है और पचा जाता है, और किलर व्हेल कैसे निगलती है और पूरा सील को पचा सकती है। इंसान को पाचन से इतनी परेशानी क्यों है, जबकि ह्यूमन डाइजेस्टिव जूस स्ट्रांग होता है सांप और व्हेल के मुकाबले। तो इसका उत्तर है कि मानव यानी कि जो पीपल्स हैं बहुत अधिक पके हुए और प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं। जानवर कच्चा खाते हैं जो पाचन क्रिया में मदद करता है। इट्स मीन कि हमारे को भी कच्चा भोजन करना चाहिए। 60 डिग्री या उससे अधिक पर खाना पकाने पर
उसके एंजाइम मर जाते हैं और स्वाभाविक रूप से हम कच्चा मांस नहीं खाते। सुरक्षा के लिए हम इसे पकाते हैं, लेकिन हमें अपने फलों और अधिकांश सब्जियों को पकाने की जरूरत नहीं है और हमें इन्हें कच्चे और पर्याप्त मात्रा में खाने के लिए जितना बार संभव हो सके कोशिश करनी चाहिए। गिरते हुए एंजाइम लेवल को हमें अपनी खुराक में लाना चाहिए। कच्चा शहद, सिरका एंजाइम के अच्छे स्रोत हैं, लेकिन हमेशा खोजने में आसान नहीं होते। अपनी खुराक में एंजाइम के समृद्ध स्रोत को देखें। अब बात करते हैं ग्रीन थ्योरी की। एक बार जब हमारी सेल डिटॉक्स हो जाती है तो स्वस्थ रहने के लिए उन्हें हमारे खुराक में अच्छे पोषक तत्व युक्त भोजन, पेय और वायु की आवश्यकता होती है, जो कि हमारे को डेली रिकमेंडेड होती है। इन पोषक तत्वों को आरबीसी सभी सेल तक पहुंचाता है। आमतौर पर आरबीसी 90 से 120 डेज में मर जाता है और स्प्लीन, किडनी और स्टूल के माध्यम से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ 200 बिलियन सेल्स रोजाना आपके बोन मैरो में ताजा बनती हैं। ऐसा करने के लिए आपको पर्याप्त मात्रा में क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, जो आपको हरी सब्जी से मिलता है। यदि आपको हरी सब्जी नहीं खाते तो आपको क्लोरोफिल नहीं मिलता, जिससे नई आरबीसी नहीं बनती। जब ऐसा होता है तो शरीर को पुरानी सेल्स का उपयोग करना पड़ता है, जिसे बॉडी सिस्टम फिर रिसाइकिल करता है। इसलिए पोषक तत्वों की डिलीवर करने में कम प्रभावी होता है और रिजल्टेंट हेल्थ प्रॉब्लम। आप कैसे जानते हैं कि आपके द्वारा खरीदी गई हरी सब्जियां सही पोषक तत्वों से भरी हैं? इस प्रकार आए दिन अखबार में, सोशल मीडिया पर आते हैं कि मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी, सब्जियों पर हो रहा जहरीला स्प्रे, रोटी भी हुई जहरीली आदि। तो हम कैसे ये देख सकते हैं कि भाई हम जो खा रहे हैं वो बिल्कुल सही खा रहे हैं? और एक्चुअल में हम खुद ही रेस्पॉन्सिबल हैं हमारी स्वास्थ्य समस्या के लिए, क्योंकि हम जो खाते हैं उसी पर डिपेंड करता है कि हम कैसे रहेंगे। ये थी हमारी 4 ऑब्जर्वेशन थ्योरीज, जिसके बारे में आज हमने जाना। और भी अगर आपको इसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं कि भाई किस तरीके से बॉडी ये फंक्शन करती है। अगर आपको इसमें कोई भी समस्या आ रही है तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।